तवा वो छिरी गुठी उनके हमारे आदमी के ऊपर बोले ना वो जान नहीं पाए हैं। जान नहीं पाए जब उनकी होश जब अपन होशाने तो अपन हक बकाने इस जाल को काट देते हैं, उसके बाद भेड़ी लेकर चले जाते हैं। शादी ब्याह करे लायक बेटा हमारे 3 जने भावा बेटी शादी करे लायक भाई बे भाई तो शादी ब्याह करी लेकिन भगवान हम रोजी रोटी काटने तो क्या करके करी। सुल्तानपुर जिले के एक परिवार के बीच उपस्थित हैं। मैं उनके घर के बाहर खड़ा हूं, जहां एक परिवार अपने भेड़ी को चलाकर अपना परिवार चलाता था, अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई करवाता था। मैं बता दूं, आप सोचो आखिर जो लोग भेड़ी चराते हैं, जो लोग अपने बकरियां लेकर जाते हैं, आखिर वो कितनी धूप और कितनी चिलकती धूप होती है और कितने ठंड में वो लोग निकलते हैं और कितनी बारिश में वो लोग निकलते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये मेरे साथ वो परिवार है जो आज रो रहा है और बिलख रहा है। क्या होता है इनके परिवार के बीच, इन्हीं के पति होते हैं, वो अपने भेड़ी को लेकर अपने खेत में ही जाते हैं, वहां पर बैठाते हैं और उसके बाद खाना पीना खाने के बाद, और ये आप देख रहे होंगे ये जाल है, इसी जाल से उसको चारों तरफ कैद करते हैं जिससे उन्हें कहीं जा ना पाए। उसके बाद क्या होता है, जब वो खाना खाकर सो जाते हैं, कुछ ऐसा पल आता है, कुछ ऐसा टाइम आता है कि चोर आते हैं और इस जाल को काटते हैं और सारी भेड़ियां लेकर चले जाते हैं। अचानक आंख खुलती होती है, देखते हैं वहां पर नहीं होती है। काफी देर तक उन्हें ढूंढा जाता है, वो बेचारा अकेला ढूंढता है, लेकिन जब वो थक जाता है ढूंढते ढूंढते तो अपने परिवार में आता है और अपने परिवार वालों को बताता है। उसके बाद ये हमारे साथ उनकी पत्नी है, इनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या मामला था। क्या नाम है आपका? सुनीता पाल। सुनीता, क्या हुआ जो भेड़ी चोरी हुई है आपकी, कैसे क्या मामला है, पूरा विस्तार से बताइएगा। मामला कुछ ना है, वहीं से सोता रहे, वहीं से भेड़ी मार गायब हो गई चली गई। ये रोज की तरह वो अपने खेत में जाते थे या फिर घर पर भेड़ी रहती थी? हाँ घर में सुमार के गई हैं, मंगल को रात में चली गई, चोरी हो गई। ये कितना, जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ, जैसे घर पर रोज रहती थी भेड़ी, घर पर रहती बनवा मतलब उनको रखने के लिए कहीं स्थान होगा, तो वो पहली बार लेकर गए थे खेत में या रोज 2-3 दिनों से रहते थे वहाँ पर? नहीं आपकी तो पहली बार, एक दिन लाई रहे, एक दिन कहूँ कुछ ना भरा, मंगल के रात में चोरी हो गई है। हाँ और पहले तो दबते रहे, पहले कहूँ कुछ ना भरा, आपकी जालो लगा तब के जालो ना लगाए रहे, लेकिन चोरी वोरी कुछ ना भरा, सब ठीक ठाक रहा, लेकिन अब की चोरी हो गई। ये कितने बजे आप लोगों को पता लगता है कि भेड़ी चोरी हो गई? अपना हेर ओर के आए हैं तो 2-2:30 बजे वो बताए हैं, लड़कियों गए हैं तो हमारे सब जाग गए, दरवाजा खोलाए हैं तो फिर हेरे लागे हैं, तो कहूँ पता ही ना सवेरे जाना है। लगभग कितनी भेड़ी थी? 30-35 से 30-35, यानी कि 30-35 चोरी हुई हैं। और कितनी अभी बची हैं? 10 थी। 10 बची हुई हैं। तो क्या लगता है कि आपको किसी के ऊपर शंका जा रही हो? शंका केहू के देखे ना तो केहू दुश्मनी ना रही, हमारे तो के शंका बताई, केहू दुश्मनी ना रही केहू से। मतलब लगभग कितने के लगभग नुकसान भा, एक भेड़ी कितने की बिचात हुई लगभग? अभी का तो भाई हमने बता पाओ, मल के हमारे जाने नहीं बेचत खोजते, हम तो बना खिया वाली है, मैं ये जानी थे और ना वो जान पाई। आपके वो पति थे जो वहाँ पर रखे, तो किस तरीके से वो धूप में, इतनी धूप में उसको चराने के लिए, मैं बता दूं कि लगभग सुबह का नाश्ता करके ये लोग निकल जाते हैं अपनी भेड़ी को लेकर। और ये रोज कितने बजे घर छोड़ देते थे? 9-10 बजे छोड़ देते, दिन भर रहा थे बाहर, दिन में फिर शाम के खाना खा के फिर बना के लेके खाना, चाहे पेड़ नीचे मिले या ना मिले, लेकिन धूप में चराना है। ना दाना कुछ ना, भूखा नहीं से रहा, इतना धूप है, धूप में नहीं निकल रहा था। तो कितना कष्ट होता है ये सब काम करे में। और अगर एक पल मतलब कि उनके साथ गुजारे रहा, चरावत रहा, एक पल अगर किसी का धन चला जाता है, कितनी तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ भी है, कहा जान नहीं खाट रही तब ना मिलेगा। अब कैसे घर का खर्चा चलेगा? कैसे चलेगा भगवान जाने, कैसे चलेगी कैसे ना चलेगी। इन्हीं के भरोसे घर परिवार चलता था। नहीं करो, नहीं लड़के हैं हमारे, अभी का लायक हैं, कैसे खर्चा चले, मालिक हमारे ये करते रहे, खर्चा चलाते रहे। अब उनका क्या नाम है पति का? स्वामीनाथ पाल। स्वामीनाथ पाल। हाँ। तो क्या यहाँ पर जब घर पर आए तो क्या बातचीत हुई आपकी? जब वहाँ भेड़ी चोरी हो जाती, जब घर पर आते क्या कहते हैं? कुछ ना कहते कि भेड़ी जो ना सुता रहे, भेड़ी कहानी कहाँ चली गई, तो भेड़वा हेरे लागे जाके, सवेरे पता चली कि जो ना भेड़ हुआ है ये ना हुआ जाए के मिली, जो बची रही नारक किनारे हुआ अगला दे हुआ मिली। ये वो उनकी पत्नी है। जब क्या नाम बताई पति का? स्वामीनाथ पाल। स्वामीनाथ पाल जब अपने घर पर आते हैं और अपनी पत्नी को ये सूचना देते हैं कि भेड़ी वहां से गायब हो गई है, तो इस पत्नी का कलेजा फट जाता है। ये सोच में पड़ जाती है, आखिर अब उसी के भरोसे ये परिवार चलता था, अब कैसे बच्चों की पढ़ाई होगी? अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई बच्चा अभी कमाता है आपका कि नहीं? 2 जने कमाते हैं। 2 लोग कमा। कितने बच्चे हैं आपके? 4 लड़के 1 लड़का। 4 लड़के? हाँ 1 लड़की। 1 लड़की। तो अभी शादी हुई है लड़की की नहीं? केहू की नहीं शादी करी, किसी की शादी नहीं? घर द्वार है, इन्होंने कहा शादी करी, घर द्वार बनवाई, शादी ब्याह करी, बहुत मुसीबत है, गरीबी है। मैं दोबारा इतना बड़ा मतलब बिजनेस करे में, खरीदे में तो बहुत रुपया लग जाए। बहुत रुपया लागे जाए। ये सब कैसे इंतजाम कर पाएंगी आप? वो तो सब सोचा जाता है, सब जुगाड़ करी, ऐसे नहीं फिर अपन लड़कियों के शादी ब्याह कहूँ, घर द्वार बनवाई तो शादी ब्याह करी, लेकिन भगवान हम रोजी रोटी काटने तो क्या करके करी। ये वो आंसू गिर रहे हैं, ये दुख के आंसू गिर रहे हैं। ये इनके मन में ख्याल आ रहा है, आखिर उस भेड़िया को जो है
पाल कर और उससे कुछ इनके परिवार का खर्चा चलता। लेकिन अब वो भी नहीं बचे हैं तो आखिर ये परिवार अब कैसे कुछ पैसे कमा पाएगा, कैसे परिवार का खर्चा चलेगा। अभी बच्चे छोटे हैं, एक लड़की है उसकी शादी करनी है, घर बनाना है, तमाम जिम्मेदारियां हैं। आखिर क्या है, सब शादी ब्याह करे लायक बेटा हमारे 3 जने भावा बेटी का शादी करे लायक भाई बे। आप माता जी रोइए ना, पुलिस प्रशासन FIR दर्ज हुई आपकी कि नहीं? अभी भाई है हो गई है। भाई ये आदमी हमारा लड़के हमारे चौकी पे गया है। ये कब से गए हुए हैं माता? कब से गए हुए हैं यहाँ से थाने पर? अरे 9 बजे 10-11 बजे गए हैं सब, 11 बजे रिश्तेदार मेरे आए रहे हैं, वही सब गए, उन्हीं सबके साथ ही गए। आप ये तस्वीर देखेंगे तो ये गरीब परिवार की तस्वीर है, ये चेहरा गरीब परिवार का है, ये आंसू गरीब परिवार का छलक रहा है। आप देखेंगे इस तरफ तस्वीर देखिए, ये गांव के लोग हैं, ये पड़ोस के लोग हैं जो आज ये भी इस परिवार के साथ हैं और ये बहुत दुख की घड़ी है। आखिर ये परिवार अब कैसे अपना खर्चा चलाएगा? तो ये घर से भोजन वोजन करके माता निकले हैं या फिर वैसे ही निकल थाने में चले गए हैं? चाय पानी करें, खाना नहीं खाए हैं, कल से खाना नहीं खाता है, जब से हैरानी है तब से खाना नहीं, सिर्फ पानी पी के चलता हूँ। माता वो तो सोच में पड़ जाएंगे ना आपकी, कहें कि अब सुबह से लेके जो लोग उसी के साथ हमेशा 24 घंटे रहता है, अगर वो सामान गुम हो जाए तो आदमी सोच में पड़ ही जाएगा। और पूरा परिवार आपका चलता था उसी से। लगभग एक भेड़ी कितने की बेचती? उन्हें कमाई चलती नहीं है माता एक भेड़ी कितने की बेचत रही लगभग? अब हम ना जाने, लड़के जाने वो। आप इधर आ जाइए, आप उनके लड़के हैं? यस सर। आप जो थे उनके साथ क्या? पापा के साथ हम नहीं थे। कैसे क्या मामला हुआ था? आप कितने बजे जाते हैं अपने पिताजी को खाना देने? 9-10 बजे। 9-10 बजे। तो क्या वहाँ पर कुछ बातचीत हो पाती है? आपकी बातचीत होती है कुछ? हाँ मतलब कुछ बात होती है। क्या बात होती है? अरे पापा से मतलब ऐसे बात होती कैमरे है। में देखकर। हाँ पापा से मतलब बात हुई थी, पापा कहे कि भैया से बात करेंगे, तो हम कहे कि चलो ठीक है, जाते हैं घर, फ़ोन लेकर आते हैं। लेकिन देखे फ़ोन में रिचार्ज नहीं था तो बात नहीं हो पाई भैया से, बस इतना। अच्छा, क्या कभी आप भी जो है चराने के लिए गए हुए हैं पापा के साथ? हाँ कितनी धूप सहते हैं आप? यहाँ बहुत धूप से आते हैं। आखिर आप सोचो, आपको तो आप सिर्फ देखकर नजरअंदाज करते होंगे, लेकिन इनसे पूछिए जो लोग धूप में रहते हैं। अभी चिलकती धूप है, आप आधे घंटे खड़े हो जाइए, आपको अनुमान लग जाएगा। आखिर ये परिवार अब कैसे जी रहा है? ये छोटा सा बच्चा है, ये अभी पढ़ाई कर रहा था, अपने पिताजी के साथ हाथ भी उस मामले में बटाता था, भेड़ी को ले जाके चरवाता था, लेकिन आज वो भेड़ी नहीं है इनके घर। आखिर अब कैसे आपका परिवार चलेगा बेटा? कैसे चलेगा, जो ही भीड़ है इसी से चलेगा। अभी तो कम है ना? हाँ कम तो है ही है। तो और अच्छा, एक भेड़ी कितने की बेच लेते थे? 10-12 हज़ार। हाँ जैसे मतलब भीड़ अगर मोटी तगड़ी बढ़िया रहेगी तो 15,000 16,000 ऐसे बिकेगी। हाँ अच्छा, क्या आपने ढूंढने की कोशिश की? रात में तो आप ढूंढते रहे, आपके पिताजी तो घर पर आते, आप लोगों को बता, आप लोग भी गए थे ढूंढने? हाँ ढूंढने गए थे। तो जिस रास्ते से वो लोग लेकर गए थे वो रास्ता पकड़ के गए थे क्या? हाँ रास्ता पकड़ के गए क्या थे। क्या वहाँ पर दिमाग में आया फिर? मतलब वो जो गए जाती हैं जब भीड़ तो लैटरिन करते जाती हैं, तो हम लोग लैटरिन देखते देखते हुए इसे गए, और मतलब रात में तो नहीं जान पाए, मतलब जब दिन हुआ तो दिन में हम जान पाए कि वह लैटरिन ऐसे करते करते गई हैं। तो वहीं पर देखते देखते गए, मतलब बाग में वहीं पर उन लोग गाड़ी में लादे भेड़ को। तो जब देखे कि भेड़ को वहाँ पर मतलब बाइक आई थी और उसका चक्का छपा था, तो हम लोग देखे वहीं पर लाठी वाठी सब पड़ी थी, तो वहीं पर पाए और भेड़ जो बची थी जो लाए घर। इनके पिताजी जब उठते हैं तो वहाँ से भेड़ी जब गायब हो जाती है तो उसके बाद वो रात भर ढूंढते हैं, लेकिन तब भी नहीं मिलती है। अगले दिन नेक्स्ट डे क्या होता है, तब भी ढूंढते रहते, लेकिन तब तक दोपहर हो चुका होता है और टाइम के 12 बज जाते हैं। जब नहीं मिलते, जब थक जाते हैं तो थाने में जाकर, पुलिस स्टेशन पर जाकर और अपनी बात बताते हैं। अब ये नहीं पता कि FIR अभी उनकी दर्ज हो पाई है या नहीं हो पाई है, अभी परिवार द्वारा मुझे पता नहीं लग पाया है। क्या अब यहाँ के इंस्पेक्टर साहब क्या इस गरीब परिवार की मदद कर पाएंगे? क्या उस जो भेड़ी गायब हुई है, क्या उन चोरों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेज पाएंगे? ये एक परिवार है, ये एक परिवार सवाल कर रहा है, ये जानना चाहता है। क्या आपको आशा लग रही है कि यहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं वो आपकी भेड़ी मिलवा पाएंगे, उन चोरों को पकड़ पाएंगे? क्या मन में ख्याल आ रहा है? अब वो का जाने मिले कि ना मिले, हाथ से तो चल गए हैं। वैसे मन में एक ख्याल होता है कि नहीं, आप गई हुई हैं प्रशासन के पास तो वो लोग मिलवा पाएंगे, क्या मन में एक ख्याल आ रहा है? आशा लगाई बैठी हुई हैं आप? आशा लगाए है कि यार। हमारी भेड़ी मिल पाएंगी। ये वो परिवार है, ये आप देखेंगे तो ये आज ये छोटा सा बच्चा इंतजार कर रहा है कि क्या पता जो भेड़ी गुम हुई है वो मिल पाए। ये आज प्रशासन पर आशा जताया हुआ है कि वो मिलवा पाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिकारियों तक पहुँचे और उन लोगों तक पहुँचे जो जिम्मेदार हैं यहाँ के लोग, और इनके गरीब परिवार की वो मिल पाए और इनकी रोजी रोटी फिर वैसे ही दौर पकड़ ले। ये एक बेहद गरीब परिवार है। आप देखेंगे तो इस तरफ ये परिवार है, ये मढ़ा रखा हुआ है। आप बाहर देखें तो इनके पास ज़मीन नहीं है, सामने देखेंगे तो ज़मीन नहीं है, उसी से सिर्फ इनका पालन पोषण चलता था। इस वक्त हम स्वामीनाथ पाल के खेत में आए हुए हैं, जहाँ पर स्वामीनाथ पाल अपने भेड़ी को लेकर इसी जाल के अंदर कैद कर और यहीं खटिया लगाकर सो रहा था।
जिस वक्त चोर आते हैं और इस जाल को यहीं से, देखिए आप देख रहे होंगे ध्यान से, कि यहीं से जाल काट देते हैं और भेड़ी को यहीं से निकल जाती हैं और भेड़ी को लेकर फरार हो जाते हैं। इधर आइए भाई साहब, यहाँ खड़े हो जाइए। ये वो उनके परिवार के लोग हैं, ये देखिए उनके परिवार, ये उनकी पत्नी है, ये उनके बेटे हैं, ये उनके भाई साहब हैं। आप आखिर देखिए इस चिलकती धूप में कैसे लोग जूता चप्पल पहन के रोड पर निकल रहे हैं। कहीं आते जाते हैं तो बिना चप्पल से वो जा नहीं सकते, क्योंकि पैर जलेगा, पैर जल जाएगा। आप देखिए इनके पास अभी ये चप्पल नहीं पहने, अपनी भेड़ी को खोज रहे हैं बिना चप्पल के। आखिर सोचो ये ज़मीन कितनी जल रही होगी, इनके पैर कैसे जल रहे होंगे। भाई साहब आपके पैरों में चप्पल नहीं है, आप चप्पल तो पहन लिए होते। चप्पल है, लेकिन मैं जो सर इसी को दिमाग एकदम पागल हो चुका है, इसके बाद चप्पल वप्पल नहीं पहरा। हाँ, अभी मैं भैंस चरा कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आप लोग आए हैं ना, तब निकल जाते हैं हम लोग ढूंढने के लिए। हाँ, इस सब बात है सर, टेंशन है बहुत लंबा, उसी से परिवार, उसी से रोजी रोटी चलते। बाप महतारी बनावा चीज़ है, आजा बाबा का है, अब बिगड़ गया कहाँ से आएगा फिर दोबारा कहाँ से खरीद पाएंगे। तो कुल बात। चिलकती धूप में ये परिवार आज आस लगाए बैठा हुआ है कि हमारी भेड़ी मिल जाएंगी और हमारा फिर से वही दौर शुरू हो जाएगा, परिवार सही चलेगा। और मैं आपको दिखाऊंगा, यही ये बांस है, आप देखिए चारों तरफ से इसे घेरा जाता है और इसी जाल के अंदर अपनी भेड़ी को कैद करते हैं, यानी कि कहीं सुरक्षा के लिए ये बांधा जाता है कि जिससे भेड़ी कहीं इधर उधर ना जा पाए। लेकिन चोर इस जाल को काट देते हैं, उसके बाद भेड़ी लेकर चले जाते हैं। भाई साहब जब भेड़ी कहीं जाती है तो वो तो बोलते हुए जाती है, लेकिन एक को दाव नहीं बोली, एक बार भी नहीं बोली। एक बार भी नहीं बोली। हमारे भाई के ऊपर दवा भी छोड़ दिया। क्या कह रही है? दवा हुआ छिड़क उठी, उनके हमारे आदमी के ऊपर बोले ना, वो जान नहीं पाए हैं। हाँ। जान नहीं पाए, जब उनके होश जब अपन होसाने तो अपन हक बकाने उठे, देखते है ना तो अपन हेरे लागे, न चप्पल न जूता टार्च ले ले, बार बार हेरे लागे। दवा हुआ छिड़क दी। हाँ, बाद में हेरे आए, हेरत लाठी भी हाँ, वो उनकी लाठी भी ले लिए थे, दवा छिड़क रहे थे जब, तो उनकी लाठी भी ले ली थी। और वहाँ इसमें बच्चे थे 3, तो एक बच्चा पकड़ के लेकर गए, तो उसी के सहारे सारी भेड़ियाँ चली गई उनके पीछे पीछे। इस चिलकती धूप में मुझे शौक नहीं चढ़ा है कि मैं यहाँ पर खड़ा हो जाऊँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इस गरीब परिवार की आवाज़ उठाने के लिए आया हूँ। इस आवाज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा उठाएं, ताकि इस गरीब परिवार की भेड़ी मिल सके और इन लोगों तक फिर से दोबारा वो भेड़ी मिल सके और इनका जीविका चल सके। और जिससे यही वो खेत, आप चारों तरफ देखेंगे तो कहीं आपको पेड़ नज़र नहीं आएगा, चारों तरफ खेत ही खेत नज़र आएगा। अगर इस व्यक्ति को इस धूप में अगर प्यास लग जाए साहब, तो पानी भी व्यक्ति नहीं पी सकते हैं। आखिर सोचो ये कितनी मेहनत करते हैं और आज इस गरीब परिवार से सारे कहा जाए तो ये बहुत बड़ा इनका धन था जो चला गया। अब कैसे इनका परिवार चलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी मदद हो सके, ताकि उन शासन लोगों तक पहुंच सके और इस पर कड़ी कार्रवाई हो और उन चोरों को पकड़ा जा सके और उनको सलाखों के पीछे भेजा जा सके।